कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मस्त, बहुत सुंदर बेटा, मस्त रहो, प्रसन्न रहो। हैं, आपकी प्रसन्नता बनी रहे इसलिए कुछ अच्छा करते रहना बेटा, ठीक है। अच्छा करने के ही सीक्वेंस में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का सेकंड सेशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम लोगों ने कर लिया है, 7 to 10 इस सेशन में हम लोग करेंगे, ठीक है। क्या कहता है बेटा, पहला क्वेश्चन है यूजिंग थ्योरम 6.1, ठीक है। 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी, प्रूव दैट, इसका यूज करना है, बीपीटी का यूज करना है, थ्योरम 6.1 का यूज करना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज करना है और बताना है कि दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू एन अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। बात समझना बेटा, कहता है कि थ्योरम 6.1 का यूज करो। अच्छा, थ्योरम 6.1 है क्या? थ्योरम 6.1 ये है कि यदि कोई ट्रायंगल इस तरीके से है, ए बी सी कोई ट्रायंगल है बेटा, ठीक है, और डी ई एक ऐसी लाइन है जो बी सी के पैरेलल है। ट्रायंगल के अंदर क्या बेटा, डी ई एक ऐसी लाइन है जो बी सी के पैरेलल है, तो ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी, यही बेटा बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है बेटा, यही थ्योरम 6.1 है। इफ अ लाइन पैरेलल क्या बेटा, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, इफ डी ई पैरेलल टू बी सी, देन डी ई इंटरसेक्ट इन सेम रेशियो to AB and AC, means AD upon DB equal to AE upon EC। इस थ्योरम का यूज करना है, यही बीपीटी है, यही थ्योरम 6.1 है। if DE parallel to BC, then ये, ठीक है। कहता है इसका यूज करो और थ्योरम और बताओ, क्या थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं बेटा, है। कहता है यूजिंग थ्योरम 6.1, हम समझ गए 6.1 क्या है बेटा, ठीक है। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो एक सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रा कर लें, ठीक है। मान लो इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी है। कहता है कि एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रा की जाए। मान लो ये मिड पॉइंट है, मिड मतलब ये जितना AD है उतना ही DB है, ठीक है। क्यों बेटा, यही है ना मिड का मतलब, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू एन अदर साइड। अब यहां से, ठीक है, दो साइडें हैं बेटा, है? एक साइड ये है, एक साइड ये। हम इस साइड के पैरेलल ड्रा कर सकते हैं या इस साइड के पैरेलल ड्रा कर सकते हैं। इस साइड के पैरेलल ड्रा करेंगे तो ये लाइन ऐसी आएगी, ठीक है, और हम इस साइड के पैरेलल ड्रा करेंगे तो ये साइड ऐसी जाएगी, ठीक है। कहता है कि ये हम ड्रा करें, एक साइड का मिड पॉइंट हो और दूसरी साइड के पैरेलल हो, तो बेटा सेकंड साइड तो हमारी ये हो गई। तो ये क्या कर रहा है, पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब जो दो साइडों का यूज किया हमने, क्या किया बेटा, ए बी का मिड लिया, फिर डी से हमने बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रा की, तो ए बी आ गया और बीसी आ गया, तो थर्ड साइड बची ए ई। कहता है कि ये ए ई को बाइसेक्ट करेगा टू अनदर साइड, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। बस यही है, हमको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है ए ई इक्वल टू ई सी। बस जो चीज ये दे रखा है उसी चीज को हम लिख लेते हैं बेटा। क्या लिखें, अब ये गिवन में आ गया ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो है किसमें आ गया, गिवन है, क्योंकि गिवन है एक इन अ ट्रायंगल। तो हम क्या लिखें, गिवन a triangle ABC in which D is midpoint, ये midpoint दे रखा है,
मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक बेटा, डी क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, एंड डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये हो गया गिवन। अब हम लिखेंगे टू प्रूव। प्रूव क्या करना है, क्या लिखेंगे बेटा, टू प्रूव। प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ए ई इक्वल टू ई सी। बाइसेक्ट कह रहा है, प्रूव करना है ए ई इक्वल टू ई सी, ये प्रूव करना है। अच्छा, तो ठीक है, इसे कह तो दिया, हमको एक रास्ता दिखा दिया कि बेटा इसी रास्ते पे चलना है, तो ठीक है बाबूजी, हम इसी रास्ते पे चलेंगे। कौन सा रास्ता, थ्योरम 6.1। कौन सा रास्ता बेटा, 6.1 के सहारे चलना है। 6.1 के लिए अभी देखो कहता है कि डीई पैरेलल है बीसी के। क्या है बेटा, डीई पैरेलल है बीसी के, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा बेटा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, और एक उससे पहले दे रखा कि डी मिड पॉइंट है। डी क्या है, मिड पॉइंट है, तो इनका जो रेशियो होगा ना बेटा, ए डी अपॉन डी बी, ये 1:1 होगा। क्या होगा बेटा, 1:1 होगा। अच्छा, जैसे बाई चांस मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का है, ए बी कितना बेटा, 10 सेंटीमीटर का, तो डी मिड पॉइंट है, तो ए डी होकर जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, 5/5 कितना हो जाएगा, कैंसिल कर दोगे, 1/1 इक्वल टू 1 आएगा, 1:1 ही आएगा। 2/2 मान लीजिए 2 है तो ये भी 2 है, तो 2/2 यानी 1:1 आएगा। तो अब हम प्रूफ लिखेंगे, तो प्रूफ में एक चीज पहले लिख लेते हैं। प्रूफ क्या बेटा, सिंस डी मिड पॉइंट दे रखा ना, सिंस डी इज a midpoint, this is the midpoint of AB। ठीक है, therefore AD इक्वल टू DB। ठीक है, अब देखो DB इधर ले आओ, तो AD अपॉन DB इक्वल टू 1 आ जाएगा बेटा यहाँ। क्यों बेटा, DB यहाँ ले आए तो कोई भी टर्म्स है यहाँ इनटू 1 माना जाता है। जब हम ये मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट इधर लाएंगे तो यहाँ डिवाइड में आएगा, तो यहाँ बेटा 1 बचेगा। क्या बचेगा बेटा, 1। जैसे मान लीजिए क्या बेटा, 10x इक्वल टू मान लो 5 है। ठीक है, तो 5 को हम 5/1 एज्यूम कर सकते हैं, ये 10x/5 इक्वल टू 1 आ जाता है। ठीक है, ऐसे डीबी को जब हम इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपान में चला जाएगा, इधर 1 बचेगा। क्यों, ये तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एडी इक्वल टू डीबी, डीबी को हम डीबी इंटू 1 समझ सकते हैं, तो एडी अपॉन डीबी इक्वल टू 1। और ये नहीं समझ आ रहा है बेटा, तो आप इसको ऐसे समझ लो, क्या, एडी इक्वल टू डीबी, देयरफॉर एडी अपॉन डीबी इक्वल टू 1/1। क्यों, दोनों इक्वल है बेटा, दोनों इक्वल है। कोई भी मेजरमेंट डालोगे, ये 5 है, ये 5 है, तो 5/5 1:1 आ जाएगा। एडी अपॉन डीबी इक्वल टू 1/1। एक जानकारी ये हो गई, इसको हम यहाँ इक्वेशन 1 डाल देते हैं। ठीक है, अब वही हम बीपीटी का यूज कर लेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थ्योरम 6.1। क्या करेंगे बेटा इसका, नाउ सिंस ये दे रखा है कि डीई एक साइड के पैरेलल है, सिंस डीई पैरेलल टू बीसी, देयरफॉर क्या बेटा, देयरफॉर एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एई अपॉन ईसी।
काज क्या लिखोगे, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। लेकिन बीपीटी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि क्या कह रहा है कि थ्योरम 6.1 है, दोनों एक ही, लेकिन हम थ्योरम 6.1 ही लिख देंगे, बाई थ्योरम 6.1। क्लियर बेटा। अब एडी अपॉन डीबी की जगह पे आप 1/1 लिख सकते हो, आर 1/1 इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी बाई इक्वेशन 1। ठीक है, आर अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ए ई इक्वल टू ई सी। बहुत सुंदर बेटा, यही आपको प्रूव करना था। वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं बेटा आप, आपने खूब बढ़िया समझा और बढ़िया प्रूव कर दिया, बहुत सुंदर बेटा। यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। ठीक बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 8 कुछ ऐसे ही है बेटा, कहता है यूजिंग थ्योरम 6.2। अब 6.2 इसका उल्टा है। क्यों उल्टा? क्या है, यदि रेशियो सेम है, इफ ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी देन डी ई पैरेलल टू बी सी। ये है 6.2। कोई बात नहीं, देखते हैं बेटा। कहता है प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। ये तो बेटा बिल्कुल उसका उल्टा हो गया। ठीक है, ये क्या बेटा, डी ई है मान लो। क्या ये मिड है कि नहीं है? थोड़ा ऊपर हो गया था ना बेटा, मिड कहाँ, यहाँ है। क्यों, ये मान लेते हैं मिड, चलो ठीक है, डी ई। अब इसमें लिख लेते हैं बेटा, क्या गिवन है, गिवन है a triangle ABC, a triangle ABC, in which D and E are midpoints, क्या बेटा, midpoints of side AB and AC respectively। ठीक बेटा, ये हो गया। ये दे रखा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें डी ई क्या है, डी और ई मिड पॉइंट है, मतलब जितना बड़ा ए डी है उतना ही मेजरमेंट हमारा डी बी का है, जितना ए ई है उतना ही मेजरमेंट हमारा ई सी का है। ठीक बेटा। अब इनके मेजरमेंट इक्वल हैं तो इनका रेशियो बेटा 1:1 आएगा। ठीक है, प्रूफ। नहीं, प्रूव, टू प्रूव है, क्या लिखेंगे बेटा, टू प्रूव। हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, ये तो गिवन हो गया। प्रूव क्या करना है बेटा, टू प्रूव डी ई पैरेलल टू बी सी, ये हमको प्रूव करना है। तो रेशियो इक्वल है तो ये तो बेटा हो ही जाएगा पैरेलल। ये बस लिख देना है बेटा हमको यहाँ। क्या लिखें, क्या भैया, अब हम प्रूफ में डिटेल लिख देंगे जो हमको चाहिए था। ठीक है, क्या बेटा, प्रूफ, प्रूफ since D is midpoint of AB, therefore AD equal to DB, or AD upon DB equal to 1:1। बात समझे बेटा।
जब ये मेजरमेंट इक्वल है तो इनका रेशियो बेटा 1:1 आएगा। कोई भी मेजरमेंट पकड़ लो, कोई भी नेचुरल नंबर पकड़ लो एडी और डीबी के लिए, यदि एडी और डीबी इक्वल है तो उनका रेशियो 1:1 आएगा बेटा। ठीक है, ये हमने लिख लिया एडी अपॉन डीबी इक्वल टू 1/1, इक्वेशन 1। सिमिलरली क्या बेटा, ई is the midpoint of AC. Therefore, AE equal to EC or AE upon EC equal to 1:1। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में भी AD अपॉन DB आया है 1/1 और सेकेंड इक्वेशन में भी इक्वेशन आया है AE अपॉन EC इक्वल टू 1/1। तो अब इक्वेटिंग कर देते हैं इक्वेशन 1 एंड 2, तो RHS हमारा इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएगा। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा बेटा, AD अपॉन DB इक्वल टू हो जाएगा AE अपॉन EC। देयरफॉर या 10 क्या बेटा, ये रेशियो इक्वल हो गया ना बेटा, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC आ गया। ये क्या हो जाएगा 10 DE पैरेलल टू, ये प्रूव करना था ना, पैरेलल टू BC। वेरी गुड। रीजन क्या है, थ्योरम 6.2 यही हमको प्रूव करना था। बस हम प्रूव लिख देते हैं बेटा, यहाँ क्या लिखते हैं, प्रूव्ड। बहुत सुंदर बेटा। तो इस तरीके से हमारी दोनों क्वेश्चन हो गए हैं। जो एक पहला क्वेश्चन था बेस था 6.1 पे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे बेस था ये, और दूसरा उसका उल्टा जो हमारी थ्योरम है 6.2 उस पे बेस था। ये दोनों क्वेश्चन हम कर लिए। ठीक है, अब हम लोगों को करना है क्वेश्चन नंबर 9। क्या करना है बेटा, 9। ठीक है, ज्योमेट्री बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है भैया। ठीक है, बस थोड़ा सा समझ के करना है, जो गिवन है उसको ठीक से ड्रा करना है। यदि आपने फिगर ठीक से ड्रा कर लिया तो आपका 25% काम हो गया। बाकी यदि शुरुआत अच्छी हो गई, पहला स्टेप अच्छा हो गया तो मंजिल आसान हो जाती है। ठीक है, पहला स्टेप ही जरूरी होता है बेटा। ठीक है, अब हमको पकड़ना है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 के लिए कहता है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन व्हिच AB पैरेलल टू DC। तो हम ट्रेपेजियम बनाते हैं बेटा। क्या बना ले, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है, एक पेयर पैरेलल होता है। ठीक है, 4 साइडें होती है ना बेटा, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें, ठीक है, क्यों, चलो ठीक है, इसी फिगर को ट्रेपेजियम हम लोग ऐसे ट्रेपेजियम यूज कर लेते हैं। थोड़ा सा छोटा हो गया ना बेटा, छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। बड़ा का मतलब हाइट है, वैसे तो ठीक था वो। ठीक है, हाइट कम थी उसकी। ठीक है, तो ये नॉन पैरेलल साइड हो गई। ये क्या है बेटा, नॉन पैरेलल साइड है। ABCD है, नाम क्या है बेटा, ABCD इन व्हिच AB पैरेलल टू DC। ये पैरेलल है बेटा, ये पैरेलल साइड है, DC के पैरेलल है। एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O। अब डायगोनल बना लेते हैं बेटा। B को D से मिलाओ तो BD एक डायगोनल हो गया, क्यों भैया।
और ए को सी से मिलाओ तो ए सी एक डायगोनल हो गया है। ये इंटरसेक्ट करते हैं बेटा ओ पे। कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पे। ठीक है, कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा? ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सच दैट ए ओ, ये गिवन है, ए ओ अपान बी ओ इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ, ये हमको गिवन है। नहीं क्या बेटा? ये शो करना है, ये शो करना है कि ए ओ अपान बी ओ इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ। बस अब इसको हम, ये क्या बेटा? थ्योरम के फॉर्म का हो गया। ऐसे थ्योरम शो करना है, प्रूव करना है, तो हम इसको थ्योरम के फॉर्म का लिख लेंगे। कैसे? गिवन, कंस्ट्रक्शन, टू प्रूव, प्रूफ, ये हेडिंग डालते हैं ना बेटा, तो हम लिखेंगे गिवन। शुरुआत कहां से होती? गिवन, गिवन है? क्या गिवन है? अ ट्रेपेजियम। क्या बेटा? अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, अ ट्रेपेजियम है क्या बेटा? ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, ये दे रखा है। और डायगोनल को भी कह रहा है कि बाइसेक्ट करते हैं, एंड डायगोनल, डायगोनल AC एंड BD, AC एंड BD बाइसेक्ट। अच्छा, बाइसेक्ट क्यों कह रहे हो बेटा? बाइसेक्ट नहीं, इंटरसेक्ट। बाइसेक्ट तब होता है जब इक्वल इक्वल सेक्शन आवे। जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। जितना पार्ट ये होता है उतना पार्ट ये होता है, जितना ये होता है ये होता है, तो ये बाइसेक्ट करते हैं। यहां बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। ये गिवन हो गया। अब प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ए ओ अपान बी ओ, क्या बेटा? ए ओ अपान बी ओ इक्वल टू सी ओ, ए ओ अपान बी ओ इक्वल टू सी ओ अपान ओ डी या डी ओ। ठीक है, ये प्रूव करना है। अच्छा, कोई क्वेश्चन होते हैं ना, कोई क्वेश्चन होते हैं, उसमें थोड़ा सा हमको याद रखना पड़ता है कि हमको क्या करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसमें प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हमको एक कंस्ट्रक्शन याद रखना है। क्या कंस्ट्रक्शन याद करना है? कि हम ओ से एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे, चाहे वो ए बी के पैरेलल लिख दें। ठीक है, ओ से हम एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, ए बी के पैरेलल कर लो या BC के पैरेलल कर लो, ये दोनों के पैरेलल होगा। क्यों? AB और BC आपस में पैरेलल है, तो कोई लाइन है, मान लो E, क्या बेटा? E है, तो O जो पैरेलल है AB के, तो AB के पैरेलल है बेटा, तो ये किसके? BC के भी पैरेलल हो जाएगा। ये कंस्ट्रक्शन हमको याद रखना है। इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए ये कंस्ट्रक्शन याद करना है कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट O है, O से पास होती हुई एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है AB के या DC की। ठीक है, ये चीज हमको याद रखना है, ये चीज हमको करना है कंस्ट्रक्शन में। वही चीज हम लिखने जा रहे हैं। क्या लिखे बेटा? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है? ड्रा ओ ई कहें, चलो ओ ई कह लो। ड्रा ओ ई पैरेलल टू ए बी। ओ ई कहा तो उधर BA कह लो भैया। चलो थोड़ा सा सीक्वेंस का ध्यान रखते हैं ना बेटा, BA। बस ये हमारा
कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सिंस, चाहे यहां लिख लो, सिंस बी ए पैरेलल टू सी डी एंड ओ ई पैरेलल टू बी ए, क्या बेटा, एंड ओ ई पैरेलल टू बी ए, देयरफॉर तीनों को लिख लो बेटा, बी ए पैरेलल टू ओ ई पैरेलल टू सी डी। ठीक है बेटा, ये तीनों लाइनें आपस में पैरेलल है। कौन कौन सी? बी ए, ओ ई और सी डी। क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन हमने ये किया है और ये हमको गिवन था, तो तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब प्रूफ करने जा रहे हैं बेटा, प्रूफ। ये मेन है, इसको ठीक से हम लोगों को समझाना पड़ेगा, ठीक से लिखना पड़ेगा, तभी अच्छी बात बनेगी बेटा। अब हमने कंस्ट्रक्शन से क्या किया है, ए बी के पैरेलल ई ओ ड्रा किया है, तो एक हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी डी। क्या ट्रायंगल ले लें? ए बी डी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी पैरेलल है ई ओ के, देयरफॉर इनका रेशियो इक्वल होगा। क्यों? ये पैरेलल है, तो ये जो है सेम रेशियो में डिवाइड करेंगी। ठीक है, तो हम क्या लिखें, किसको? ए डी और बी डी को। ये इसके पैरेलल ना, तो इसको छोड़ देते हैं, बाकी जो दो साइडें हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। तो हम यहां लिखेंगे देयरफॉर ए ई अपॉन ई डी। ठीक है, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। क्यों? यही होगा ना बेटा, बी ओ अपॉन ओ डी। अच्छा, एक बात है कि हमको हमारी मंजिल पता होनी चाहिए। ठीक है, हमको हमारा टारगेट पता होना चाहिए। ठीक है, कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है ये ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ कहां बेटा, सी ओ अपॉन डी ओ। अच्छा, ये क्या है? ए ओ क्या बेटा? एक डायगोनल का पार्ट है। क्या है बेटा? डायगोनल का पार्ट है। कौन सा डायगोनल? एसी का पार्ट है ए ओ। बी ओ क्या है? ये भी बी डी का पार्ट है। फिर दूसरी तरफ पे सी ओ क्या है? सी ओ डायगोनल एसी का पार्ट है, और डी ओ क्या है बेटा? डायगोनल बीडी का पार्ट है। तो हमको डायगोनल में जाना है बेटा, तो ये एक डायगोनल तो हमने पकड़ लिया बेटा, बी ओ, बाद में हम चेंज कर लेंगे, लेकिन अभी हमको एक डायगोनल की बात हो गई। किसकी? बी ओ और ओ डी की, ये डायगोनल की बात हो गई। अब हमको इस डायगोनल पे जाना है, किस पे? एसी पे। अभी हमने बात किस पे कर लिया? बीओ और ओडी पे। बीओ और ओडी का मतलब बीडी पे हमने बात कर लिया। अब हमको बात करना है एसी के लिए, तो एसी में क्या बेटा? एक पार्ट है एओ और एक पार्ट है ओसी, और ये पैरेलल लाइन है ईओ किसके? डीसी की। तो हमको ट्रायंगल लेना पड़ेगा एडीसी। कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? एडीसी, जिससे हमारा डायगोनल एसी आ जाएगा। अभी इससे पहले हमने बीडी डायगोनल पे काम कर लिया है। ठीक है, बीडी डायगोनल पे काम कर लिया है, तो अब हमको ऐसा ट्रायंगल लेना है जो जिसमें एसी आ जाए। तो हम कौन सा ट्रायंगल ले लें बेटा? नाउ क्या लिखें? इसको इक्वेशन में डाल देते हैं, या लिख लो सिमिलरली इन ट्रायंगल। कौन सा बेटा ट्रायंगल लेना है? एडीसी है। ईओ पैरेलल है किसके बेटा? डीसी के। ठीक है, देयरफॉर एई अपॉन ईडी इक्वल टू एओ
अपान ओ सी। वेरी गुड, ये बात बन गई। अब देखो, जो हमको प्रूव करना था उसमें ए और ईडी तो है नहीं भैया कहीं, ठीक है, तो हम इसको कंपेयर करके एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। देखो इक्वेशन 1 है, इसमें एलएचएस में ए अपान ईडी है बेटा, क्या है, ए अपान ईडी है, और इक्वेशन 2 में ए अपान ईडी है, कहाँ, एलएचएस में। तो हम इक्वल कर दें, इक्वेट कर दें तो आरएचएस भी इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखें, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा बेटा, BO अपान OD इक्वल टू AO अपान OC, ठीक है। आप देखो बिल्कुल सेम तो नहीं आया है, लेकिन टर्म वही है हमारे पास, क्या है, AO है, BO है, CO है और DO है, ठीक है। तो अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको हम सेटल कर सकते हैं। एओ के नीचे बीओ लाना है ना बेटा, तो ओसी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ओसी यहां आ जाएगा, और ये चलो एक बार कर लेते हैं, क्या लिखें, आर BO इंटू OC इक्वल टू AO इंटू OD, ठीक है। अब अपने हिसाब से हम रेशियो सेट कर लेते हैं। AO के नीचे BO लाना है, तो यहाँ AO बना रहने देते हैं, AO, और BO उठा करके यहां ले आते हैं, BO हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचा बेटा, OC के नीचे OD लिख लेते हैं, यही लाना था बेटा, ठीक है। या इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ठीक है, इसी को यहां बढ़ा देते हैं बेटा, क्या लिख रहे हैं, AO को इधर लिख लो अपान BO, और AO अपान BO, इधर लिखना है CO, अरे कहना है CO, हम लिख लो, हमारे पास OC है, हम चाहे OC कहें चाहे CO कहें, तो अब हम भी CO ही लिख लेते हैं, हम तो जिद करेंगे नहीं बेटा, भैया जो है जैसा कहोगे वैसा हम लिख लेंगे। आपने CO के फॉर्म का कहा है तो CO के फॉर्म का लिख लेंगे, क्योंकि हमारे पास OC है तो हम OC को OC ना लिख करके CO लिख लेते हैं, ठीक है। आपके हिसाब से हम सेट किए दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरा है DO है हमारे पास OD, तो हम यहाँ DO लिख लेते हैं, बस। वेरी गुड, हमने सेट कर दिया, एकदम से प्रूव कर दिया, प्रूव्ड, बहुत सुंदर बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो गया, ठीक है। अब हमको करना है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्या ये फिगर बना रहने दे, क्या है, इसमें भी ट्रिपेजियम का ही नाम है, क्यों बेटा, देखते हैं कि क्या बात है, इसी फिगर से काम तो चल जाएगा। नाम देख लेते हैं, कि किस हिसाब से नाम इन्होंने सेट किया है। ठीक बेटा, कहता है कि द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, वेरी गुड, ABCD के डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, बिल्कुल वेरी गुड, सही है। सच दैट AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO, तो बिल्कुल इसी का उल्टा हो गया बेटा, क्यों, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन 9 का उल्टा हो गया बेटा। यहां ये दे रखा था, नहीं ये ट्रिपेजियम दे रखा था, ये प्रूव करना था, यहां ये दे रखा है और ट्रिपेजियम प्रूव करना है, तो चलो ठीक है, वेरी गुड, हम लोग करते हैं बेटा। तो फिर वही पुरानी बात, हम गिवन लिख लेंगे, ठीक है। और इसमें ये कंस्ट्रक्शन इसमें भी यही करना पड़ेगा, क्या लिख लें, गिवन अ ट्रेपेजियम, क्या गिवन है, अ ट्रेपेजियम, ABCD। अच्छा, ट्रेपेजियम प्रूफ करना है, क्यों, जोश में होश नहीं खोना बेटा,
अब क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और ये दे रखा है इसमें, और प्रूफ करना है कि ये ट्रिपेजियम है। इसमें क्या था, ट्रिपेजियम दे रखा था, ये प्रूफ करना था, सेम चीज है, ठीक है। अ क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल ABCD, और डायगोनल इसमें भी बता रहा है, एंड डायगोनल AC एंड BD, AC and BD intersect at point O, ये दे रखा है। और क्या दे रखा है, एंड क्या दे रखा था, AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO, ठीक है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव है, टू प्रूव क्या करना है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है बेटा। फिर एक्स में भी वही कंस्ट्रक्शन करिए, कंस्ट्रक्शन, क्या करेंगे बेटा, ड्रा अ पैरेलल लाइन OE, ड्रा a line OE parallel to AB, कह लो AB, ठीक है। AB की पैरेलल करोगे तो ये DC के भी पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अब प्रूफ अब देखो हमने क्या किया है, इसको पैरेलल ड्रा किया है, हमने क्या किया बेटा, पैरेलल ड्रा किया किसको, EO को AB के। अच्छा अभी ट्रेपेजियम नहीं है, ये ट्रेपेजियम नहीं है, अभी ये क्वाड्रिलेटरल है बेटा, ये क्या है बेटा, क्वाड्रिलेटरल है। तो इसके हमने AB के पैरेलल एक लाइन ड्रा किया है, ठीक है। हमने OE एक लाइन ड्रा किया है AB के पैरेलल, ठीक है, BA के पैरेलल। प्रूफ में क्या लिखें, इन ट्रायंगल ABD, ठीक बेटा, इन ट्रायंगल ABD EO पैरेलल टू AB, therefore AE अपान ED इक्वल टू क्या बेटा, BO अपान OD, BO अपान OD, ये हो गया, ये इक्वेशन ये हो गई, ठीक है। अब देखो यहां जो हमको गिवन था, जो गिवन का फॉर्म है, इसका जो रूप है, इसमें हम थोड़ा छेड़छाड़ करेंगे, BO और OD हमको मिल सकता है इस इक्वेशन से, तो यहां से हम BO और OD निकालेंगे, BO अपान OD हम लाएंगे, फिर देखते हैं कि क्या होता है, ठीक बेटा। यही इसका ट्रिक है, क्या है बेटा, कि जो हमें को गिवन है ना, गिवन से हम BO और OD को सेट करेंगे। नाउ गिवन, क्या गिवन बेटा, AO
अपॉन बी ओ इक्वल टू क्या गिवन है ना, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, अब हमको बी ओ के नीचे ओ डी लाना है ना, तो हम क्या करेंगे, आर सी ओ इधर ले आते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ए ओ अपॉन सी ओ। अब बी ओ उधर ले जाते हैं, आर बी ओ अपॉन डी ओ, यही ना बेटा। इस फॉर्म का लिख लो, कोई बात नहीं, आर ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 हमने कहां से लिया बेटा, ये हमने पैरेलल बताया, हमने पैरेलल ड्रा किया, उसके हिसाब से हमने ये इक्वेशन 1 ले लिया। इक्वेशन 1 में हमको मिल गया बी ओ और ओ डी, तो बी ओ और ओ डी हम गिवन से निकाल सकते हैं। बी ओ अपान ओ डी को हमने देख रहे हैं, बी ओ अपान ओ डी गिवन के हिसाब से कितना आ रहा है, गिवन के हिसाब से बी ओ अपान ओ डी आ रहा है ए ओ अपान सी ओ। ठीक है, अब हम कंपेयर कर लें, क्या लिखे बेटा, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या हो जाएगा बेटा, क्या बेटा, आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल हो जाएंगे, ए ई अपान ई डी इक्वल टू हो जाएगा ए ई अपान ई डी है ना, इक्वल टू ए ओ अपान सी ओ। अब देखो यहां से क्या बनना है, ठीक है, ए ई अपान ई डी इक्वल टू ए ओ अपान ओ सी। वेरी गुड, तो ये क्या हो गया बेटा, ये ट्रंगल कौन सा हो गया, ये, ठीक है, एडीसी में जो क्या बेटा, ये जो हमारा है ईओ क्या करता है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ए ई अपान ई डी इक्वल टू ए ओ अपान ओ सी आ गया। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2 ईओ पैरेलल टू डीसी, यही होना बेटा, ये रेशियो सेम है, ए ई अपान ई डी इक्वल टू आ गया है ए ओ अपान ओ सी, कह लो भैया, ए ओ अपान ओ सी। ठीक है, इनका रेशियो सेम आ गया, ए ई अपान ई डी इक्वल टू ए ओ अपान ओ सी, तो ये क्या हो जाएगी, ई ओ पैरेलल हो जाएगी डीसी के। क्यों, अब इसको रफ कर देते हैं, क्यों थ्योरम रफ कर देना भैया, बाद में ना कहना। ठीक है, नोट किया बेटा, क्वेश्चन को रफ किए दे रहे हैं, ठीक है। तो बात समझना बेटा, इन ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल बेटा, एडीसी ए ई अपान ई डी इक्वल टू ए ओ अपान ओ सी फ्रॉम एबव। अभी तो हमने बताया ये, फ्रॉम एबव। देयरफॉर ईओ जो है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी किसके, डीसी के। वेरी गुड, अब ये प्रूव हो गया कि ईओ डीसी के पैरेलल है। नाउ सिंस ईओ पैरेलल टू AB by कंस्ट्रक्शन से हमने EO को AB के पैरेलल बनाया था, एंड EO पैरेलल है बेटा, किसके पैरेलल है, DC के, फ्रॉम एबव। अभी भी हमने प्रूव किया है। अब देखो क्या बेटा, EO AB के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, और EO पैरेलल हो गया DC के, अभी हमने प्रूव किया।
देयरफॉर ये हो गया ना बेटा, क्यों भैया? देयरफॉर क्या क्या लिखे बेटा? ईओ पैरेलल है ए बी के और ईओ पैरेलल डी सी के, देयरफॉर ई ए बी पैरेलल टू डी सी। क्या बेटा? ए बी पैरेलल टू डी सी। ये बात समझ में आई कि नहीं? ईओ पैरेलल ए बी के और ईओ पैरेलल डी सी के, बस इसका मतलब ये हुआ कि ए बी और डी सी भी पैरेलल हैं। या यहां एक शब्द और लिख सकते हो, आर ई ओ पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू डी सी। ठीक है, 10 क्या लिखे बेटा? 10 ए बी तीनों पैरेलल है, इसका मतलब ए बी पैरेलल है डी सी के एंड हेंस अब देखो, एक क्वाड्रिलेटरल में यदि एक पेयर पैरेलल हो जाए तो बेटा फिगर क्या हो जाती है? ट्रिपेजियम होती है। द हेंस क्वाड्रिलेटरल, क्या लिखे बेटा? क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ ट्रिपेजियम। वेरी गुड जी। जो क्वाड्रिलेटरल था ना बेटा, वो हमारा ट्रिपेजियम हो गया। क्यों? क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन से हमने किया इसके पैरेलल, अप्रूव हो गया ये इसके पैरेलल भी है। इसका मतलब ये कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल, इसका मतलब हुआ कि ए बी पैरेलल टू डी सी मीन्स ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। वेरी गुड, यही आपको प्रूव करना था, ये आपने प्रूव कर दिया। प्रूव शान से लिखो बेटा, प्रूव्ड। शान से क्यों? क्योंकि मेहनत किया है, थोड़ा सा दिमाग लगाया है, 150 ग्राम, ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा लगा तो है ही बेटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर ली। पहले सेशन में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन में क्या था बेटा? दो थ्योरम थी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम थी 6.1 ये कहता था किसी ट्रायंगल में यदि किसी लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रा करें तो वह लाइन ट्रायंगल की रिमेनिंग दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मींस इफ ईओ पैरेलल टू डीसी देन AE upon ED इक्वल टू AO upon OC। और इसका उल्टा था, इफ AE upon ED इक्वल टू AO upon OC देन EO पैरेलल टू DC। ये 6.2 था। इसके आधार पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 किया था सेकंड सेशन में, और फिर उसी को बेस बनाते हुए, किसको बेस बनाते हुए? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसके उल्टी थ्योरम यानी 6.2 को बेस बनाते हुए हमने 7, 8, 9 और 10 किया। 4 क्वेश्चन इस सेशन में किए। बहुत अच्छा लगा बेटा, आपकी कंपनी हमको बहुत अच्छी लगी, आपका साथ हमें बहुत अच्छा लगा। ठीक है, यदि आपको भी हमारा साथ अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो और आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। थैंक यू बेटा।